अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो चले, हम लोगों ने कल पढ़ा था किस बारे में कि दुनिया मतलब तरक्की के साथ तरक्की के दो पहलू हमें देखने को मिलते हैं। एक अच्छा पहलू, मनफी और मस्बत असरात इसके देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि साइंसदान एक ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज करे जिससे हमारे माहौल पर बुरा असर ना पड़े, बल्कि ये असरात जो है ये कम हो जाए। तो चले, आज देखिए आपका सबक है। इसके अलावा वो इस बात की भी बराबर कोशिश की जा रही है कि माहौल पर जो मुज़र असरात पड़ चुके हैं उन्हें किसी तरह से ज़ायल किया जा सके, जैसा मैंने आपको बोला। मसलन ये बात अभी हमारे समझ में आ गई है कि बड़े बड़े डैम बनाने से हज़ारों एकड़ ज़मीन पर से जंगलात साफ़ किए जाते हैं, और फिर दरियाओं के पानी में गाद की मिकदार चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ये डैम भी गाद से भर जाते हैं और इनकी गहराई कम हो जाती है। लिहाजा इनसे हम इतनी देर फ़ायदा नहीं उठा सकते जितना की तवक्को होती है। इसलिए अब माहिरीन की राय है कि छोटे डैम बनाना ही ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि तो ये डैम जगह भी कम घेरते हैं और दूसरी तरफ इनसे होने वाले नुकसानात भी मुकाबलतन कम होते हैं। तो बच्चा, इसके अलावा मैंने आपको बोला कि साइंसदान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे एक तो उनको वो इस कोशिश में लगे हुए कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जिससे जो है वो हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारे माहौल के साथ जो है वो फ्रेंडली रहे। और वो एक और चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे माहौल में जो इस टाइम है जो ये मुज़र असरात जो उस पर पड़ चुके हैं उनको किसी भी तरीके से कम किया जा सके। जैसे अब हमारे बात में ये मतलब हम सब लोगों के बात में ये दिमाग में ये बात समझ आ गई है कि जो ये बड़े बड़े डैम हम बनाते हैं जिसकी वजह से हम लोग हज़ार एकड़ ज़मीन जो है, जंगलात जो है वो काटते हैं और फिर वहाँ पे बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं। तो कि ये जो डैम्स है जो इनमें जो है दरियाओं का पानी जब इसमें चला जाता है, तो जैसे दरियाओं में वो एक तह मिट्टी की होती है, तो यही डैम पे भी चला जाता है। तो लिहाजा हम इससे ज़्यादा देर तक फ़ायदा नहीं ले सकते इन डैम से। तो अब जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें छोटे छोटे डैम्स बनाए, ताकि एक तो वो ज़मीन भी कम लेंगे, जंगलात भी उतने उनकी बेतहाशा कटाई नहीं होगी, और दूसरी तरफ इसके मनफी असरात भी जो है वो मुकाबलतन बड़े डैम के मुकाबले में कम होंगे। इस तरह अब कारखानों से निकलने वाले कीमियाई फजले के जहरीलेपन को दूर करने की तरकीबें बरोकार लाई जा रही है। तो बच्चा, अब जो मुख्तलिफ किस्म की जो जहरीली मादे हमारे कारखानों फैक्ट्रियों से निकलते हैं उनको ठिकाने लगाने के मुख्तलिफ तरीके और उनके जहरीलेपन को कम करने के मुख्तलिफ तरीके जो है वो ढूंढे जा रहे हैं। मोटर गाड़ियों और दूसरे इंजनों से निकलने वाले धुएं पर भी अब रोक लगाई गई है, और एक खास मकदार से ज़्यादा धुआं निकालने पर ऐसी गाड़ियों पर जुर्माना आयद किया जाता है। तो बच्चा, ये तो थी फैक्ट्रीज वगैरह की बात, कारखानों की। तो अगर हम मोटर गाड़ियों की बात करेंगे या इंजनों की बात करेंगे, जैसे स्टीम इंजन है, तो वहाँ से निकलने वाले धुएं पर भी रोक लगाई गई है। और अगर इसकी एक स्पेसिफिक एक लिमिट रखी गई है, अगर उस लिमिट से ज़्यादा कोई गाड़ी धुआं निकालती है, मतलब उससे गाड़ी से धुआं निकलता है, उस पर जो है जुर्माना आयद किया जाता है। इस मामले में आवाम को भी जो चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ हुकूमत की आयद की हुई पाबंदियों ही से ये मसला नहीं हल हो पाएगा। अगर हमें इन बातों का एहसास हो जाए तो हम इस मामले में बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ज़रा सी कोशिश से माहौल की आलूदगी को बहुत हद तक काबू में ला सकते हैं, और यूँ बहुत सारी बीमारियों का तदारुक कर सकते हैं, और हमारी आने वाली नस्लें ज़्यादा बेहतर फ़िज़ा में सांस ले सकती है। तो बच्चा, ये थी गवर्नमेंट्स ने, हमारी हुकूमत ने क्या क्या इकदामात उठाए हैं इसको कम करने के लिए। तो बच्चा, अगर हम हुकूमत की बात करेंगे वो तो अपना काम करिए, लेकिन हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। हम लोग इस माहौल के जो है, हम भी इसके एक अंसर है। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने माहौल को ख़राब होने से बचाएं। अगर हम भी थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे, जब तक ना हमारी हुकूमत तो कोशिश कर रही है, जब तक ना हम उनका ताउन करेंगे तब तक हमारी जो माहौल में बेहतरी नहीं आ सकती है। तो ये हमारे तक है। अगर हम छोटी छोटी कोशिश करेंगे तो उससे बड़ी जो है चेंज आ सकती है। तो हम लोग को भी जो है अपने माहौल पर जो है नज़र रखनी चाहिए। ये साफ मतलब इस पे जो है ये गंदा नहीं करना चाहिए, इसकी साफ़ सफाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो जो है एक बेहतर फ़िज़ा में सांस ले सके, और जो आजकल हमारे माहौल में बीमारियां हैं वो भी ख़त्म हो सके। तो बच्चा मेरा, इसी के साथ आपका ये चैप्टर माहौलियाती आलूदगी क्यों और कैसे ये जो है ख़त्म हो गया है। तो कल हम इसके सवालात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। आप फिर भी एक और नज़र अपनी किताब पर मारे, ताकि आपको पूरा एक क्विक रिविजन हो जाए, आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।